अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुआ एंड वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब जी। तो आज की हमारी वीडियो सूरत मोहम्मद। पहली वीडियो में हम सूरत मोहम्मद की फजीलत के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम सूरत मोहम्मद का तर्जमा आयत नंबर 13 से देखेंगे। जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हुए इस जैसा होगा जिसके बुरे अमल उसे भले दिखाई देंगे और वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चले। अहवाल इस जन्नत का जिसका वादा परहेजगारों से है। इसी में ऐसे पानी की नहरें हैं जो कभी न बिगड़े और ऐसे दूध की नहरें हैं जिसका मज़ा ना बदला और ऐसी शराब की नहरें हैं जिसके पीने में लज्जत है और ऐसी शहद की नहरें हैं जो साफ़ किया गया और इनके लिए इसमें हर किस्म के फल हैं। और अपने रब की मग़फ़िरत किया ऐसा चैन वाले इनके बराबर हो जाएंगे जिन्हें हमेशा आग में रहना और उन्हें खौलता हुआ पानी पिलाया जाए कि आंतों को टुकड़े टुकड़े कर दे। और उनमें से बाज़ तुम्हारा इरशाद सुनते हैं यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास से निकल कर जाएँ इल्म वालों से कहते हैं कि अभी उन्होंने क्या फरमाया। ये हैं वो जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी और अपनी ख्वाहिशों के ताबे हुए और जिन्होंने अपनी राह पाई। अल्लाह ने उनकी हिदायत और ज़्यादा फरमाई और उनकी परहेजगारी उन्हें अता फरमाई। तो काहे के इंतज़ार में हैं मगर क़यामत के कि इन पर अचानक आ जाए कि इसकी अलामतें तो आ ही चुकी हैं। फिर जब वो आ जाएगी तो कहाँ वो और कहाँ इनका समझना। तो जान लो कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं और अपने महबूब अपने ख़ास और अपने आम मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों की माफ़ी मांगो। और अल्लाह जानता है दिन को तुम्हारा फिरना और रात को तुम्हारा आराम लेना। और मुसलमान कहते हैं कोई सूरत क्यों ना उतारी गई। फिर जब कोई पुख्ता सूरत उतारी गई और इसमें जहाद का हुक्म फरमाया गया तो तुम देखोगे उन्हें जिनके दिलों में बीमारी है तो तुम्हारी तरफ उसका देखना देखते हैं जिस पर मुर्दनी छाई हुई हो तो उनके हक में बेहतर यह था कि फरमाबरदारी करते और अच्छी बात कहते। फिर जब हुक्म नातिक हुआ और अगर अल्लाह से सच्चे रहते तो उनका भला था। तो क्या तुम्हारे ये लक्षण नज़र आते हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो ज़मीन में फसाद फैलाओ और अपने रिश्ते काट दो। और ये है वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की और उन्हें हक से बहरा कर दिया और उनकी आंखें फोड़ दें। तो क्या वो कुरान को सोचते नहीं। जब बूझ दिलों पे उनके कफन लगे हैं बेशक वो जो अपनी पीछ पलट गए बाद इसके कि हिदायत उन पर खुल चुकी थी। शैतान ने उन्हें फरेब दिया और उन्हें दुनिया में मुद्दतों रहने की उम्मीद दिलाई। ये इसलिए कि उन्होंने कहा कि उन लोगों से जिन्हें अल्लाह का उतारा हुआ नागवार है एक काम में हम तुम्हारी मानेंगे और अल्लाह की इनकी छुपी हुई जानता है। तो कैसा होगा जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करेंगे उनके मुंह और उनकी पीठें मारते हुए। ये इसलिए कि वो ऐसी बात के ताबा हुए जिसमें अल्लाह की नाराज़ी है। वो इसकी खुशी में इसे इन्हें गवार ना हुई और इसने उनके अमल अकारत कर दिए। क्या जिनके दिलों में बीमारी है इसे घमंड में है कि अल्लाह उनके चिपटे बेर ज़ाहिर ना फरमाएगा। और अगर हम चाहें तो तुम्हें इनके दिखा दें कि तुम उनकी सूरत से पहचान लो और ज़रूर तुम उन्हें बात के असलूब में पहचान लोगे। और अल्लाह तुम्हारे अमल जानता है और ज़रूर हम तुम्हें जांचेंगे जहाँ तक के देख लें तुम्हारे जिहाद करने वाले और साबरों को और तुम्हारी खबरें आजमा लें। बेशक वो जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल की मुखालफत की बाद इसके कि हिदायत उन पर ज़ाहिर हो चुकी थी वो और हरगिज़ इसको कुछ नुकसान ना पहुंचाएंगे। और बहुत जल्द अल्लाह उनका क्या धरा अकारत कर देगा। ऐ ईमान वालों अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और अपना अमल बातिल ना करो। बेशक जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका फिर काफिर ही मर गए तो अल्लाह हरगिज़ उन्हें ना बख्शेगा। तो तुम सुस्ती ना करो और अपनी सुलह की तरफ ना बुलाओ और तुम ही गालिब आओगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज़ तुम्हारे अमाल में तुम्हें नुकसान ना देगा। दुनिया की ज़िंदगी तो यही खेल कूद है और अगर तुम ईमान लाओ और परहेजगार करो तो वो तुमको तुम्हारे सवाब अता करेगा और कुछ तुम में से तुम्हारे माल ना मांगेगा। और अगर तुम उसे तलब करे और ज़्यादा तलब करे तो तुम बुखल करोगे और वो बुखल तुम्हारे दिल के मैल को जाहिर कर देगा। हाँ ये जो तुम बुलाए जाते हो कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो तुम में कोई बुखल करता है और जो बुखल करता है वो अपनी जान पर ही बुखल करता है। और अल्लाह बेनियाज और तुम सब मोहताज। और अगर तुम मुँह फेरो तो वो तुम्हारे सिवा और लोग बदल लेगा फिर वो तुम जैसे ना होंगे। आज की वीडियो इतनी ही। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।